नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो प्यारे साथियों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा जुलाई में होनी है, उसमें लगभग आप 5 महीने मान के चलिए, 5 महीने आपके पास पूरे हैं, बहुत अच्छे वाले हैं। तो वो उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, मैंने फर्स्ट ग्रेड पे वीडियो बनाया था, उसी के नीचे 1-2 कमेंट्स थे कि आप सेकंड ग्रेड के लिए भी बताइए। सेकंड ग्रेड के लिए ही आज का वीडियो हमारा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, सेकंड ग्रेड में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है, जीके है, 2 आपको पेपर साथ लेके चलने हैं। इसके अलावा कुछ साथियों के पास साइंस के भी साथी जुड़े हुए हैं, एसएसटी की भी तैयारी करने वाले हैं। हो सकता है संस्कृत इंग्लिश की तैयारी करने वाला भी कोई साथी वीडियो देख रहा हो। तो पहले तो फर्स्ट पेपर की बात करेंगे हम, और कुछ बातें हैं जैसे कि एक तो आपको हमेशा ध्यान रखना है साथियों इस बात का कि आपको दोनों पेपर साथ लेकर चलने होते हैं। ना तो आप अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर आपका जो है जीके छूट जाएगा, तो आपको पता ही है 40% भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे साथी पिछली बार इसी वजह से रह गए कि जीके में 40% नहीं कर पाए। और वहीं अगर आप ज़्यादा फिर जीके को टाइम दे देते हैं तो फिर आपका पेपर जो है, खुद का सब्जेक्ट जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए आपको एक सही तरीके का मैनेज करके टाइम देना है दोनों को। उसके बाद जैसे कि अभी बहुत सारे साथी हैं जो कुछ तो लगातार सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ने अभी जैसे थर्ड ग्रेड जो अध्यापक भर्ती है उसकी परीक्षा दी है, तो उसमें आपने तैयारी की है। तो लगभग देखिए, सिलेबस आजकल बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट रह नहीं गया है। भले ही सेकंड ग्रेड की बात करें, भले ही फर्स्ट ग्रेड की, इसमें तो ज़्यादा डिफरेंट है ही नहीं। वहीं थर्ड ग्रेड में भी बात करें तो जैसे हमारा राजस्थान, तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो राजस्थान की तो देखिए आपने लगभग तैयारी की ही है। सेकंड ग्रेड में जो 100% आते हैं उसमें से 60+ आपके राजस्थान जी के आते हैं। तो आपको हमारा जो राजस्थान है, हमारा प्यारा राजस्थान, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके लिए जैसे आप छठी से 10वीं तक जो किताबें चलती हैं हमारे विद्यालयों में, वो किताबें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है साथियों। विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के लिए प्रश्न वहीं से उठते हैं। आपके आसपास कोई विद्यालय होगा, वहाँ से आप ले आइए, या फिर आप जो है मार्केट से खरीद के ले आइए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे हम ये करते हैं कि बहुत सारे जो गाइड वाले हैं या जो लेखक हैं, वो उन 6 से 10 की किताबों का एक शॉर्ट बुक निकाल देते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी उसी को ला के पढ़ लेते हैं। तो उसमें और उन मूल पुस्तकों में साथियों अंतर होता है, कहीं ना कहीं तथ्यों का भटकाव, कहीं ना कहीं शॉर्ट सामग्री करने के चक्कर में। तो आपको कोशिश तो यही करनी है, सारी भी ना पढ़ पाओ तो आप छठी से 10वीं तक, छठी से 8वीं तो हमारा राजस्थान चलता है, 9th में फिर राजस्थान की शौर्य परंपरा है, और 10th में फिर राजस्थान की संस्कृति के नाम से राजस्थान की जो संस्कृति, कला और संस्कृति, इस नाम से बुक है। बहुत कोई 8वीं तक तो बहुत ही कम 10-10 पाठ हैं। 9th की बुक में भी शायद 10 पाठ हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और 10th की किताब फिर थोड़ी सी मोटी है। लेकिन उनमें राजस्थान से संबंधित जीके जो है वो सामग्री जो वो भरपूर मात्रा में है और एकदम सही है। तो वो कोशिश जरूर करें कि उन बुकों को आप एक बार जरूर पढ़ें, अच्छे से समझ के, अंडरलाइन हाईलाइट करते हुए, लास्ट समय में उनका एक बार रिविजन कर लें। फिर आपके जैसे करंट जीके भी साथियों राजस्थान का ही आना है 10%, तो वो भी आपने अब तक तैयार किए होंगे अध्यापक भर्ती के लिए, वही आपको जारी रखना है। जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे, चाहे आप गाइड से पढ़ रहे थे, नोट्स से पढ़ रहे थे, आपके पास जो भी था उसी से आपको अब पढ़ना है, सामग्री चेंज तो करनी ही नहीं है अब। और अगर कुछ अलग है, जैसे अध्यापक भर्ती से राजस्थान के कुछ अलग टॉपिक हैं, तो उसके लिए आपको ये गाइड ला सकते हैं। उस गाइड से आप उन बिंदुओं को पढ़ लीजिए जो आपने पहले अध्यापक भर्ती में नहीं पढ़ी थी। फिर साइकोलॉजी आती है साथियों फर्स्ट पेपर में जीके में, तो साइकोलॉजी के लिए आप चाहे धीर सिंह भाई सर को पढ़िए, वंदना जादौन मैम को पढ़िए, या फिर कलाम की बुक आती होगी, कोई भी हो साइकोलॉजी जो आपने थर्ड ग्रेड में भी पढ़ी होगी, अभी आप उसी को पढ़िए। और फिर आती है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आती है 5% लगभग, या फिर विश्व का और भारत की ज्योग्राफी आती है। तो उसके लिए अगर आपके पास अभी तक नोट्स हैं, कुछ है फर्स्ट पेपर में, तो आप वही पढ़िए, वरना फिर आपको ये गाइड ले आइए और उसी गाइड से आप विश्व और जो भारत की ज्योग्राफी है उसको पढ़ लीजिए। आपके पास कोई बुक पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद साथियों एक अर्थव्यवस्था टॉपिक आता है, 5 नंबर आते हैं उसमें। वो आपका नहीं पता, मुझे बहुत हार्ड लगता था वो टॉपिक, मेरी समझ में नहीं आता था। हालांकि कुछ जैसे मुकेश ढाका सर वीडियो लेके आते थे, उसके लिए मैं वो वीडियो सुनती थी, उसमें मुख्य मुख्य तथ्य मैं नोट करती थी जब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी कुछ दिन। तो आप मुकेश ढाका सर भी लाते हैं, शायद गणपत सिंह राजपुरोहित सर जो अर्थव्यवस्था है उसकी वीडियो लाते हैं।
तो वो वीडियो आप उनसे देख लीजिए। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता तो उन वीडियो को आप समझ के वो समझाएंगे, उस हिसाब से आप अच्छे से सुन लीजिए, उसमें से मुख्य मुख्य बातों को आप याद रख लीजिए। तो 5 में से 2 या 3% तो आपकी बहुत अच्छी संभावना हो जाती है उसमें सही होने की, उन वीडियो से ही। और करंट के भी जैसे नानक क्लासेस पर चलते हैं, गणपत सिंह राजपुरोहित सर भी करवाते हैं, और शायद मुकेश ढाका सर भी पहले तो करवाते थे करंट जी के। तो एक कोई आप पकड़ लीजिए, विश्वसनीय आपका जो भी है, वहाँ से आप करंट जी के पढ़िए, साथ साथ आप मोमल बुक पढ़ते चलिए। मोमल बुक में भी जैसे राजस्थान का आता है, विश्व का आता है, भारत का भी आता है। आप सिर्फ शुरुआत के जो 10, 15 या 20 तक पेज आते हैं सिर्फ राजस्थान जीके की, करंट जीके की, वही पेज पढ़िए आप सेकंड ग्रेड में, क्योंकि सिर्फ राजस्थान का करंट जीके आएगा। तो ये तो आपका फर्स्ट पेपर की बात हो गई। जैसे आपको अर्थव्यवस्था कठिन लगती है तो उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए। बाकी तो आपको प्यारा राजस्थान तो तैयार करना ही है, बहुत अच्छे से करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे से आपको अपने जो फर्स्ट पेपर है इसमें इस प्रकार से तैयारी करनी है साथियों, कि बहुत अधिक हार्ड भी आ जाए तो कम से कम आप 40% तो पहले ही हो जाता है, लेकिन 40% तक भी आप सही कर पाओ। आपको 40% का लेके नहीं चलना है लक्ष्य, आपको 40-50% का लक्ष्य लेके चलना है। 100% आते हैं उसमें से, जैसे 60 राजस्थान जीके के आए तो आप बहुत अच्छा तैयार कर लेते हो राजस्थान जीके, तो आप 40 प्लस 45-50 तक आप पहुंच सकते हो। वहीं साइकोलॉजी में भी आपने अच्छे से पढ़ी है तो 5-10% निकाल सकते हो। साथियों, कितना भी कठिन पेपर आ जाए हमारे सिलेबस से बाहर नहीं आना होता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो आपको पढ़ लिया है आपने, उसके बाद आपको अब अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा उसके PYQ की बुकें ले आइए, जो वो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन निकालिए रोजाना। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, उतना ज़्यादा आप परिपक्व होते जाएंगे प्रश्नों को पढ़ने के प्रति, प्रश्नों को समझने के प्रति आपकी धारणा जो है वो विकसित होती जाएगी, और फिर आप परीक्षा में गलती नहीं करोगे। वहीं जैसे कि हिंदी की बात करूँ मैं, सेकंड ग्रेड की, तो हिंदी में देखिए आपने थर्ड ग्रेड के लिए व्याकरण सारी तैयार की ही है, व्याकरण आनी है, व्याकरण के लगभग 45 से 50% आते हैं, तो वो आपकी तैयार है, उसका आप अब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे भी 25-30% आते हैं, वो भी आपको मुख्य मुख्य चारों कालों की मुख्य मुख्य कवि रचनाएं, और अभी जो 2-4 सालों में पीछे हिंदी साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ जो भी पुरस्कार मिले हैं, जो भी पुरस्कृत रचनाएं हैं, उनको आपको विशेष तौर से अपडेट करके पढ़ना है, अगर आपके पास नोट्स पहले के हैं तो। इसके अलावा कुछ जैसे आपको आपके पास कबीर जी और जो पद्य की रचनाएं हैं, कुछ गद्य की रचनाएं हैं, उनको भी आपके पास या तो PDF होनी चाहिए या कोई बुक है जिसमें वो पूरी रचनाएं हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उनका बार बार रिवीजन कीजिए। और हो सके तो हिंदी के लिए भी जैसे कोई प्रश्न पीछे पेपर हुए हैं उनको अच्छे से अभ्यास कीजिए। आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उस टेस्ट सीरीज को आप पेपर दे के आते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन देते हैं, तो उन पेपरों को टेस्ट को करने के बाद दोबारा उन प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आप उन प्रश्नों को अच्छे से चेक कीजिए कि कहाँ किस प्रश्न का किस प्रकार बनाया है, मैंने पढ़ने में कहाँ क्या गलती की है। जब आप रोज़ रोज़ अपने में सुधार करते चलोगे ना, कि हाँ मैंने टेस्ट में कल इतने प्रश्न सही थे, आज मेरे 1% 2% और ज़्यादा सही हो गए, आज मैंने ये गलती कम की, आज मैंने ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ा। रोजाना जो आप अपने अंदर सुधार करते चलेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा तक इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। बस अपने मन में धारणा बना के मत चलिए कि पेपर बहुत कठिन आने लगे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, हो नहीं सकता, पद बहुत कम आते हैं। जब तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर नेगेटिव धारणा क्यों? जब ठान ही लिया कि करनी है तो फिर हमेशा यही सोचिए कि नहीं, पेपर कैसे भी आए पाठ्यक्रम से बाहर नहीं आने हैं, पाठ्यक्रम मुझे बहुत अच्छे से तैयार करना है और मैं कर लूँगा, मैं कर जाऊँगा। ये धारणा आपको रख के चलनी है साथियों। कभी भी दो मन से तैयारी नहीं होती है, एक मन बनाइए। एक दो मन से एक मन हमारा पीछे खींचता रहता है, नहीं होगा, इतने 8% आते हैं, एक मन हमारा तैयारी करता रहता है, तो फिर वो तैयारी होती नहीं है सही में। तो कोशिश ये करें कि सकारात्मक रह के तैयारी करें, कोई पूर्व धारणा ना बनाएं पेपर के प्रति, और जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं उसी हिसाब के जो मैटर पढ़ रहे हैं उसमें से खोजने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न बना सकती है, यहाँ से RPSC पीछे किस प्रकार के प्रश्न बनाए हैं, उन तथ्यों को थोड़ा गहराई से पढ़िए। जितना ज़्यादा हो सके साथियों रिविजन कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे उतना ही आप सफलता के करीब जाएंगे। और रोजाना लक्ष्य बना के चलिए, छोटे छोटे ही सही, लेकिन रोजाना शाम को लक्ष्य बनाए कि मुझे कल ये करना है, और फिर कहीं ना कहीं आपको उससे कम तो रखना ही नहीं है, उससे ज़्यादा ही करके सोना है। शाम को 4-5 महीने के लिए नींद जो है आप 5 घंटे ले लीजिए, 6 घंटे ले लीजिए, लेकिन तैयारी को समय बहुत अधिक दीजिए। एकांत पकड़ लीजिए और एकांत में रह के सोशल मीडिया जैसे भ्रामक जो रोज रोज नई नई किताबें आती हैं, रोज रोज नई नई वीडियो आते हैं, कोई मैराथन क्लासें आती हैं, कोई गुटका बुकें आती हैं, कोई कुछ आती हैं, इन सब से बच के रहिए।
बस एकांत में अपने पास जो सामग्री है उसको बार बार परिवर्तित ना करके उसी सामग्री से पर विश्वास करके और उसको लगातार आप पढ़ते रहिए। दोनों पेपरों को साथ लेके चलिए और जो भी आपको जहाँ कमजोरी लग रही है वहाँ अपना आत्मावलोकन करते चलिए साथ साथ, और उस कमजोरी को पकड़ के उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो आप निश्चित रूप से अच्छे से बहुत अच्छा आप कर पाओगे। जुलाई तक इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपकी आत्मा ही बोल उठेगी कि हाँ इस बार मैं सफल जरूर हो जाऊंगा। जब आप रात दिन मेहनत करते हैं जी जान लगा के, तो साथियों अपने आप ही आप में आत्मविश्वास आता जाता है और इसकी चमक आपके चेहरे पे दिखाई देती है। तो ये ना सोचें कि मेरी तैयारी कैसी हो रही है, अपने आप ही आपकी आत्मा गवाही दे देगी कि हाँ तो वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, तेरी सफलता इस बार निश्चित है। ऐसा मान के और अच्छे से साथियों खुश रह के हमेशा अपने तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।